हेलो दोस्तों। आज हम बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर के बारे में बात करेंगे। बोट एंड स्ट्रीम, इसको हिंदी में बोला जाता है दोस्तों नाव और धारा। यह दोस्तों बोट एंड स्ट्रीम का पार्ट 1 होगा। इसमें दोस्तों इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद में जो दोस्तों सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम मॉडरेट से लेके कुछ हाई लेवल क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों इस चैप्टर में मैं आपको कुछ बेसिक जानकारियां बताऊंगा, कुछ बेसिक फॉर्मूले, कुछ बेसिक टर्म्स जो बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर में यूज होती हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ फॉर्मूला बताता हूँ। ऑलरेडी बहुत से स्टूडेंट को ये पता भी होगा दोस्तों, लेकिन मैं फिर भी बिगिनर्स जो बिगिनिंग तैयारी कर रहे हैं, जो शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं, उनको नहीं पता होता दोस्तों। सबसे पहला फॉर्मूला है दोस्तों दूरी का। दूरी को चाल इंटू समय, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। सेकंड फॉर्मूला है दोस्तों चाल का। चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाएगा, और इसे इंग्लिश में चाल को बोलेंगे स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। समय दूरी बटा चाल हो जाएगा दोस्तों, और टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने दोस्तों इन फॉर्मूलों को इंग्लिश में भी लिखा है, ताकि जो इंग्लिश में स्टूडेंट तैयारी करते हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए। ये तो थे दोस्तों कुछ बेसिक फॉर्मूले जो सभी को ऑलरेडी पता होंगे, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिए आपकी जानकारी के लिए। दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल होती है दोस्तों दूरी बटा समय, और समय होता है दूरी बटा चाल। इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला आपके याद हो तो आप दोनों फॉर्मूले निकाल सकते हैं। जैसे चाल का पता है आपको कि दूरी बटा समय है, तो इधर दूरी को रखोगे तो चाल इंटू समय हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, और समय एक साइड में रखोगे तो दूरी बटा चाल हो जाएगा। अब दोस्तों वो टर्म्स देखते हैं जो इस चैप्टर में यूज होती हैं। इस चैप्टर में यूज होता है दोस्तों एक शांत जल, व्यक्ति की चाल, नाव की चाल। ये तीनों चीज एक ही है दोस्तों। कई बार तो क्या कहता है कि क्वेश्चन में दे देता है शांत जल, कई बार शांत जल की जगह यूज कर लेता है वर्ड व्यक्ति की चाल, और कई बार यूज कर लेता है नाव की चाल। तीनों दोस्तों एक ही चीज है। शांत जल को इंग्लिश में स्टिल वाटर बोला जाता है, व्यक्ति की चाल को स्पीड ऑफ मैन बोल देंगे दोस्तों, और नाव की चाल को स्पीड ऑफ बोट बोल देंगे। इसी प्रकार दोस्तों सेकंड टर्म जो यूज होती है उसका नाम है धारा की चाल। धारा की चाल स्पीड ऑफ करंट, इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों स्पीड ऑफ करंट। नेक्स्ट है दोस्तों धारा की चाल की जगह कई बार दोस्तों नदी की चाल भी कह देता है, तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीज होती है। नदी की चाल बोल दे या धारा की चाल बोल दे, दोनों एक ही चीज है। नेक्स्ट होता है दोस्तों अनुकूल चाल। अनुकूल चाल को कई बार क्वेश्चन में हिंदी में अनुप्रवाह चाल भी कह देता है। अनुकूल चाल या अनुप्रवाह चाल को इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों डाउन स्ट्रीम। अनुकूल चाल दोस्तों वो चाल होती है जो धारा की दिशा के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल चाल को हिंदी में दूसरा नाम है ऊर्ध्वप्रवाह चाल। प्रतिकूल चाल या ऊर्ध्वप्रवाह चाल को इंग्लिश में बोला जाता है अपस्ट्रीम। अब दोस्तों देखते हैं कि अनुकूल चाल क्या होती है। अनुकूल चाल, अनुकूल चाल जब कोई नाविक धारा की दिशा में चले तो उसे हम अनुकूल चाल कहते हैं। अनुकूल चाल या अनुप्रवाह चाल कहते हैं। मतलब दोस्तों जब धारा बह रही होगी उसकी दिशा में चली गई जो चाल होगी उसको अनुकूल चाल कहा जाएगा। अनुकूल चाल नाव की शांत जल में चाल से थोड़ा तेज होती है, यानी कि जो शांत जल की चाल होती है दोस्तों उससे थोड़ा सा ज्यादा होगी अनुकूल चाल। इसको दोस्तों अनुकूल चाल को डाउन स्ट्रीम भी बोला जाता है इंग्लिश में। अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल चाल को इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों अपस्ट्रीम। इसकी डेफिनेशन है दोस्तों जब कोई नाविक धारा के विपरीत यानी कि उल्टी दिशा में चलता है तो उसे हम प्रतिकूल चाल कहते हैं। प्रतिकूल चाल नाव की शांत जल में चाल से थोड़ा धीरे होती है, धीरे या थोड़ा कम होती है। कम भी लिख सकते हैं दोस्तों, एक ही बात है। अब तक हमने क्या देखा, एक अनुकूल चाल और एक दोस्तों प्रतिकूल चाल।
अनुकूल चाल वो चाल होगी जो धारा की दिशा में चली जाएगी दोस्तों, और जो प्रतिकूल चाल होती है वह चाल होती है जो धारा की विपरीत दिशा में चली जाती है, यानी कि धारा की उल्टी दिशा में चली जाती है। अब दोस्तों कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं जो इसमें यूज होते हैं। ये दोस्तों बेसिक फॉर्मूले हैं, ये आपको पता होने चाहिए, लेकिन ये आपको रटने की या याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आगे चलकर मैं आपको एक डायग्राम से पूरे सभी क्वेश्चन जितने भी बॉटम स्ट्रीम के होते हैं वो सभी क्वेश्चन सॉल्व करने बताऊंगा दोस्तों। अगर आप उस डायग्राम से सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आसानी से हो जाएंगे दोस्तों। ये आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने वो डायग्राम अच्छे से दिमाग में सेट कर लिया तो। सबसे पहले दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, अनुकूल चाल। अनुकूल चाल दोस्तों वह चाल होगी जिसमें शांत जल में चाल प्लस में उसमें धारा की चाल जब ऐड होगी तो वो अनुकूल चाल कहलाएगी दोस्तों। जैसे कि हमने इस डेफिनेशन में पढ़ा था कि अनुकूल चाल जब कोई नाविक धारा की दिशा में चले तो उसे अनुकूल चाल कहते हैं, यानी कि उसे अनुप्रवाह चाल कहते हैं, यानी कि वो धारा की दिशा में चली गई चाल होती है दोस्तों। यानी कि धारा की चाल उसमें ऐड हो जाती है शांत जल में तो वो अनुकूल चाल हो जाती है। इंग्लिश में अनुकूल चाल को डाउनस्ट्रीम बोला जाता है, शांत जल में चाल को स्टिल वाटर बोला जाता है और धारा की चाल को स्पीड ऑफ करंट बोला जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल चाल वह चाल होती है दोस्तों जिसमें शांत जल की चाल में अगर आप माइनस करोगे धारा की चाल तो प्रतिकूल चाल आ जाएगी। इसको इंग्लिश में बोला जाता है अपस्ट्रीम, और शांत जल में चाल को बोलेंगे स्टिल वाटर और धारा की चाल हो जाएगी स्पीड ऑफ करंट। यानी कि स्टिल वाटर में अगर आप स्पीड ऑफ करंट को माइनस कर दोगे तो अपस्ट्रीम आ जाएगी। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट रो है शांत जल, यानी कि स्टिल वाटर। शांत जल अगर आपको निकालना हो और अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दोनों क्वेश्चन में दी हुई हो तो दोनों को आप ऐड करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे। यानी कि अगर आपको स्टिल वाटर फाइंड करना है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो तो शांत जल की चाल आ जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों अगर आपको धारा की चाल निकालनी हो यानी कि स्पीड ऑफ करंट फाइंड करना हो, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल अगर आपको पता होगी दोस्तों तो अनुकूल चाल में प्रतिकूल चाल माइनस करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो धारा की चाल आ जाएगी दोस्तों। यानी कि स्पीड ऑफ करंट को फाइंड करना है तो डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2 करोगे तो धारा की चाल आ जाएगी। यह होती है दोस्तों शांत जल में चाल और धारा की चाल। अब दोस्तों ये 4 फॉर्मूले हो गए। अनुकूल चाल पहला फॉर्मूला, दूसरा हो गया दोस्तों प्रतिकूल चाल का, और तीसरा हो गया दोस्तों शांत जल में चाल का, और चौथा हो गया दोस्तों धारा की चाल। अभी ये 4 फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार हल्के से देख लो। ये आपके जब मैं डायग्राम में आपको कंफर्म करवा दूंगा दोस्तों अच्छे से याद हो जाएगा, आपको ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार दोस्तों थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जितना भी अभी तक मैंने आपको बेसिक बताया है। बॉटम स्ट्रीम में दोस्तों ये बेसिक फॉर्मूला बताया मैंने आपको, दूरी का चाल इंटू समय, चाल बराबर दूरी बटा समय और समय बराबर दूरी बटा चाल। इन फॉर्मूलों को आगे मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया दोस्तों ताकि जो इंग्लिश में कैरी करते हैं दोस्तों उनको प्रॉब्लम ना हो। और अब देखते हैं दोस्तों जो 4 टर्म यूज हो रही हैं। शांत जल यूज होगा, धारा की चाल, अनुकूल चाल, प्रतिकूल चाल। अनुकूल चाल को अनुप्रवाह चाल भी कह देते हैं और इंग्लिश में डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। प्रतिकूल चाल को ऊर्ध्वप्रवाह चाल कहते हैं और इंग्लिश में इसे अपस्ट्रीम बोलते हैं। धारा की चाल दोस्तों स्पीड ऑफ करंट होती है। शांत जल को कई बार व्यक्ति की चाल लिख देता है क्वेश्चन में, कई बार नाव की चाल लिख देता है। दोस्तों ये तीनों चीज एक ही होती हैं, क्योंकि नाव की चाल का मतलब हो जाएगा व्यक्ति की चाल। एक ही बात है दोस्तों, क्योंकि नाव अकेली तो चलेगी नहीं, व्यक्ति ही उसको चलाएगा। व्यक्ति की चाल कह देगा तब भी हम समझ लेंगे दोस्तों, क्योंकि वह नाव की चाल की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं वो शांत जल की ही बात कर रहा है दोस्तों। शांत जल को इंग्लिश में स्टिल वाटर बोला जाता है। व्यक्ति की चाल स्पीड ऑफ मैन हो जाएगी और नाव की चाल स्पीड ऑफ बोट हो जाएगी। अनुकूल चाल दोस्तों डाउनस्ट्रीम वो चाल होती है जो धारा की दिशा में चली जाती है, उसे अनुकूल चाल कहते हैं। यानी कि जिस साइड में धारा चल रही है उसी साइड में नाव चल रही होगी तो अनुकूल चाल हो जाएगी और उसे इंग्लिश में डाउनस्ट्रीम बोलेंगे। अनुकूल चाल दोस्तों शांत जल में जो चाल होगी उससे अधिक होती है ये, यानी कि हम अनुकूल चाल को कह सकते हैं कि जो अनुकूल चाल हमारी होगी वो ज़्यादा होगी किससे, शांत जल में चाल से। इसी प्रकार दोस्तों प्रतिकूल चाल होती है वो धारा की विपरीत दिशा में चली जाती है, यानी कि धारा अगर लेफ्ट टू राइट बह रही है तो वो राइट टू लेफ्ट मतलब उल्टी दिशा में चल रही होगी। और इसमें प्रतिकूल चाल होती है वो शांत जल की चाल से थोड़ा धीरे होती है, यानी कि इसमें शांत जल की चाल ज़्यादा होगी और प्रतिकूल चाल कम होगी।
नेक्स्ट दोस्तों हमने पढ़ा अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल के कुछ फॉर्मूले। अनुकूल चाल अगर फाइंड करनी हो तो शांत जल की चाल में आप धारा की चाल को ऐड करोगे, अनुकूल चाल आ जाएगी दोस्तों। इसके बाद में प्रतिकूल चाल में शांत जल की चाल में अगर धारा की चाल को माइनस करोगे दोस्तों तो प्रतिकूल चाल आ जाएगी। इसके बाद में दो टर्म और यूज हुई थी दोस्तों, शांत जल की चाल निकालनी हो, अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल को आप जोड़ोगे, 2 से डिवाइड करोगे, शांत जल में चाल आ जाएगी। शांत जल को स्टिल वाटर बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम को ऐड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, शांत जल आ जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों धारा की चाल, स्पीड ऑफ करंट। अनुकूल चाल में प्रतिकूल चाल माइनस करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो धारा की चाल फाइंड हो जाएगी। अब दोस्तों हम थोड़ा आगे देखते हैं। अब दोस्तों ये है फॉर्मूला नहीं दोस्तों, ये डायग्राम है। और अब हम पूरा जो बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर है ना वो इसी डायग्राम से सॉल्व करेंगे दोस्तों। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले में हम इस टाइप के एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। बॉक्स बोल लो या इसे आप बोट बोल लो, नाव बोल लो, कुछ भी बोल लो। इस टाइप से एक डायग्राम बनाएंगे, बॉक्स बना लेंगे और उसके अंदर लिखेंगे दोस्तों शांत जल, यानी कि स्टिल वाटर, इंग्लिश में बोले तो स्टिल वाटर। शांत जल या नाव की चाल या फिर व्यक्ति की चाल, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये तीनों नाम यूज हो जाते हैं शांत जल की जगह, तो उसको तो हम लिखेंगे दोस्तों इस बॉक्स के अंदर। इसके नीचे बह रही है धारा, ठीक है, क्योंकि ये नाव है, इसके नीचे धारा बह रही है तो धारा की चाल। इसके नीचे बॉक्स के लिखा जाएगा दोस्तों धारा की चाल, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड ऑफ करंट। अनुकूल चाल को हम दोस्तों लेफ्ट साइड में लिखेंगे और इसको इंग्लिश में बोला जाता है डाउन स्ट्रीम। प्रतिकूल चाल को दोस्तों हम राइट में लिखेंगे, इसको बोला जाता है अपस्ट्रीम। हम इसी एक डायग्राम की मदद से पूरे जितने भी बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। इस डायग्राम में दोस्तों कुल 4 टर्म यूज हुई हैं। एक तो टर्म यूज हुई है दोस्तों अनुकूल चाल, दूसरी टर्म यूज हुई है शांत जल, तीसरी यूज हुई है प्रतिकूल चाल और चौथी टर्म यूज हुई है धारा की चाल। अगर इन चारों में से कोई भी 2 चीज हमको पता हो तो हम दूसरी जो बच जाएंगी 2 चीज वो आसानी से निकाल लेंगे दोस्तों, ठीक है। इसमें से कोई भी 2 चीज का पता होना जरूरी है दोस्तों। मान लो क्वेश्चन में हमको शांत जल दे दिया, धारा की चाल दे दी और हमको अनुकूल चाल फाइंड करनी है, अनुकूल चाल को ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, शांत जल की चाल में धारा की चाल जब ऐड होती है तो दोस्तों अनुकूल चाल आ जाती है। अब आपको दोस्तों वो फॉर्मूले जो मैंने पीछे बताए हैं, ये वाले फॉर्मूले अनुकूल चाल, प्रतिकूल चाल का और शांत जल में चाल और धारा की चाल, ये चारों फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस डायग्राम को एक बार अच्छे से समझ लोगे तो। शांत जल में धारा की चाल को जब आप जोड़ोगे दोस्तों तो अनुकूल चाल आ जाएगी, यानी कि स्टिल वाटर में जब आप स्पीड ऑफ करंट को ऐड करोगे तो डाउन स्ट्रीम निकल आती है दोस्तों। अब क्या है दोस्तों, सेकंड है शांत जल में अगर धारा की चाल को आप माइनस करते हो तो फिर क्या फाइंड होता है, प्रतिकूल चाल। शांत जल में अगर आप धारा की चाल को माइनस करोगे तो अपस्ट्रीम चाल यानी कि प्रतिकूल चाल फाइंड हो जाती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा दोस्तों। शांत जल में अगर आप धारा की चाल को जोड़ोगे तो अनुकूल चाल आ जाएगी, यानी कि डाउन स्ट्रीम फाइंड हो जाएगी। शांत जल में अगर धारा की चाल को माइनस करोगे तो प्रतिकूल चाल निकल आएगी दोस्तों। अब दोस्तों मान लो शांत जल और धारा की चाल तो आपको दे रखी थी, तो हमने अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल कैसे फाइंड होती है ये पता कर ले। अगर हम देखना हो दोस्तों कि हमको मान लो अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल तो दे रखी है दोनों, और हमको शांत जल और धारा की चाल बतानी है, तो क्या करोगे दोस्तों, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, जोड़ोगे दोनों को और 2 से इनको डिवाइड करोगे, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दोनों को आपस में जोड़ोगे दोस्तों और जो वैल्यू आएगी उसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, वो आएगा शांत जल। यानी कि अनुकूल चाल में और प्रतिकूल चाल को जोड़ा जाता है और 2 से डिवाइड किया जाता है तो आंसर आता है वो शांत जल होता है। यानी कि शांत जल अनुकूल और प्रतिकूल चाल का दोनों का एवरेज होता है। इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे शांत जल आ जाएगा।
अब दोस्तों हमने देखा कि ये दोनों दी हुई हैं हमारे को अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल, तो शांत जल इस प्रकार से निकाला जाएगा। अगर हम दोस्तों हमको देखना हो कि अब धारा की चाल कैसे निकालें अगर अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दी हो, तो आप इसके लिए क्या करोगे, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल, इन दोनों को क्या करोगे दोस्तों, ऊपर वाले में तो प्लस कर रहे थे, प्लस करने के बाद में डिवाइड कर रहे थे, प्लस करने के बाद डिवाइड कर रहे थे, और इसमें दोस्तों माइनस करने के बाद में डिवाइड करना होगा। यानी कि अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल, अनुकूल चाल में से अगर आप प्रतिकूल चाल को माइनस करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो धारा की चाल फाइंड हो जाएगी। इसमें दोस्तों एक बार मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ मैंने क्या क्या बताया है। मैंने इसमें बताया दोस्तों आपको अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल, शांत जल और धारा की चाल। इसको लिखना कैसे है दोस्तों, इस बॉक्स में के अंदर आपको शांत जल लिखना है, उसके नीचे धारा आ जाएगी, धारा की चाल, अनुकूल चाल को लेफ्ट साइड में और प्रतिकूल चाल को राइट साइड में लिखना है। यानी कि सेंटर में आप स्टिल वाटर लिखोगे, फिर स्पीड ऑफ करंट, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम लिखो। शांत जल और धारा की चाल अगर आपको दोनों दी गई हो क्वेश्चन में दोस्तों, तो अनुकूल चाल फाइंड करनी हो तो शांत जल में आप धारा की चाल ऐड करोगे तो अनुकूल चाल आ जाएगी, शांत जल में धारा की चाल को माइनस करोगे तो प्रतिकूल चाल आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगर अनुकूल और प्रतिकूल बार वाली दोनों चालें दी गई हो और शांत जल निकालना हो तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे, शांत जल आ जाएगा, और दोनों का डिफरेंस अनुकूल चाल में से प्रतिकूल चाल को माइनस करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो धारा की चाल आ जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों एक बार मैं फिर वापस फॉर्मूलों की तरफ ले चलता हूँ। ये थे दोस्तों हमारे फार्मूले, अनुकूल चाल, शांत जल में धारा की चाल को ऐड करते हैं तो अनुकूल चाल आती है। इसी डायग्राम में यही चीज़ मैंने बताई है कि शांत जल में धारा की चाल को आप ऐड करोगे तो अनुकूल चाल फाइंड हो जाएगी। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दिया था कि प्रतिकूल चाल शांत जल चाल में माइनस करोगे धारा की चाल तो प्रतिकूल चाल आएगी। तो यही मैंने इस डायग्राम में बताया कि शांत जल में अगर धारा की चाल को माइनस करोगे तो प्रतिकूल चाल निकल आएगी। नेक्स्ट दोस्तों फॉर्मूला था शांत जल का। अब दोस्तों हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, एक नाविक की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा नदी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अनुकूल चाल बताओ। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि ये वाला डायग्राम हम यूज करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन में, इस डायग्राम की मदद से सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों सबसे पहले करने से पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे, ये एक बॉक्स टाइप बनाएंगे, इसके अंदर लिखेंगे शांत जल में चाल। अब यहाँ शांत जल तो नाम दिया नहीं गया है दोस्तों, लेकिन यहाँ नाविक की चाल दी गई है, मतलब व्यक्ति की चाल दी रखी है इसने 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ 6 लिख देंगे दोस्तों, 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब यहाँ तो लिखते हैं हम शांत जल में चाल, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, शांत जल में चाल या व्यक्ति की चाल या नाव की चाल वो सभी यहाँ लिखी जाती हैं इस बॉक्स के अंदर। नीचे लिखी जाती है दोस्तों धारा की चाल, इस बॉक्स में नीचे देखो धारा की चाल है, स्पीड ऑफ करंट, तो धारा की चाल यहाँ यानी कि नदी की चाल और धारा की चाल दोनों एक ही बात है दोस्तों, नदी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दो चीज तो आ गई हमारे पास, नाविक की चाल और धारा की चाल, जो दो चीजें अलग बच गई दोस्तों उसको हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। अब इसने क्वेश्चन में पूछा है कि अनुकूल चाल बताओ। अनुकूल चाल को दोस्तों हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारी अनुकूल चाल ये चीज फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करने के लिए 6 और 4 को ऐड करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 10, तो 10 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि अनुकूल चाल हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुकूल चाल दोस्तों वह चाल होती है जिसमें शांत जल की चाल और धारा की चाल को जोड़ा जाता है, तो वो डाउन स्ट्रीम आ जाती है अनुकूल चाल। यानी कि इसमें स्टिल वाटर की चाल दी हुई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, नदी की चाल यानी कि स्पीड ऑफ करंट 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और अनुकूल चाल यानी कि डाउन स्ट्रीम हमको बतानी थी दोस्तों। तो 6 और 4 में ऐड करोगे 10 आ जाएगा, यानी कि जो आपकी चाल होती है ये स्पीड ऑफ करंट ये ऐड हो जाएगी इसके अंदर स्टिल वाटर में, तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगी। इसी प्रकार से अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और प्रतिकूल चाल बतानी है। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, एक बॉक्स बनाया हमने, इसके अंदर लिखेंगे शांत जल की चाल। नाव की चाल या शांत जल की चाल या व्यक्ति की चाल सभी एक ही चीज होती है दोस्तों। यहाँ आ जाएगी वैल्यू 12 किलोमीटर। सबसे पहले आपको ये डायग्राम याद होना चाहिए किस चीज को कहाँ लिखना है दोस्तों, फिर ही आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। यहाँ नाव की चाल ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमने 12 लिख दिया। यहाँ पे धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा हमेशा इस बॉक्स के नीचे लिखी जाती है। अब दोस्तों हमको बताना है प्रतिकूल चाल, यानी कि हमको अपस्ट्रीम बतानी है। इंग्लिश में अब प्रतिकूल चाल को अपस्ट्रीम बोलते हैं, यानी कि ये इस जगह क्या वैल्यू आएगी वो बतानी है। तो 12 में से 8 को माइनस करोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 4। तो 12 माइनस 8 इक्वल टू 4। 4 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तैराक की धारा की दिशा में चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की विपरीत दिशा में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में तैराक की चाल बताओ। सबसे पहले दोस्तों हम एक बॉक्स बनाएंगे। इस बॉक्स के अंदर क्या लिखेंगे, इस बॉक्स में अंदर आता है शांत जल की चाल, नीचे आएगी धारा की चाल, यहाँ आएगी अनुकूल चाल लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आएगी प्रतिकूल चाल। एक तैराक की धारा की दिशा में चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब इस लाइन का मतलब है दोस्तों कि धारा की दिशा में चाल दे रखी है, मतलब अनुकूल चाल दे रखी है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुकूल चाल को हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं दोस्तों। धारा की विपरीत दिशा में चाल दी हुई है दोस्तों 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो विपरीत दिशा में चाल यानी कि ऊर्ध्वाधर चाल, प्रतिकूल चाल, उसको लिखेंगे हम राइट साइड में। अब दोस्तों ये दो चालें दी हुई हैं, हमको बताना है कि शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात करनी है, यानी कि ये सेंटर वाली वैल्यू हमने बतानी है दोस्तों। इसको शांत जल में चाल ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, ये डायग्राम देखो। सबसे पहले शांत जल बतानी हो, अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल दी गई हो, तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। 7 और 5 कितने हो गए दोस्तों, 12, और 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6। 6 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी शांत जल में चाल हो जाएगी, यानी कि 7 + 5 डिवाइड बाई 2। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाविक की अनुकूल में चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रतिकूल चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल बताओ। कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स के अंदर लिखते हैं शांत जल की चाल, नीचे धारा की चाल, इधर अनुकूल और राइट साइड में प्रतिकूल चाल। इसमें अनुकूल चाल दी गई है दोस्तों 11 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रतिकूल चाल दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसने पूछ रखा है इसमें 2 धारा की चाल बताओ। तो धारा हमारी बॉक्स के नीचे लिखते हैं, तो ये बताना दोस्तों नीचे वाली। अब दोस्तों सबसे पहले डायग्राम देखोगे तो धारा की चाल बताने के लिए क्या करेंगे, हम अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल का डिफरेंस यानी कि माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। अब दोस्तों अनुकूल चाल है हमारे पास 11 किलोमीटर प्रति घंटा और ये है प्रतिकूल चाल 5 किलोमीटर। अनुकूल चाल में से प्रतिकूल चाल को माइनस करोगे तो 11 में से 5 गए दोस्तों 6 आएंगे, 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, 3 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल हो जाएगी दोस्तों। देखो दोस्तों फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से याद है कि कौन सी वैल्यू कहाँ से फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है। अब मैंने आपको 4 टाइप के क्वेश्चन बता दिए। देखो पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में अनुकूल चाल बतानी थी हमको, तो ये सेंटर वाली दोनों वैल्यू दी गई थी। ये होती है शांत जल की चाल और नीचे होती है धारा की चाल। शांत जल में धारा की चाल ऐड की तो अनुकूल चाल आ गई। अनुकूल चाल ही हमको बतानी थी, यानी कि हमको डाउनस्ट्रीम फाइंड करना था। सेकंड में देखो दोस्तों हम लोग को प्रतिकूल चाल बतानी थी, तो इसमें ये शांत जल की चाल में से धारा की चाल को माइनस कर दिया तो प्रतिकूल चाल आ गई। इसमें ये माइनस करोगे तो इधर वाली वैल्यू फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था दोस्तों, सेंटर वाली चाल यानी कि शांत जल बतानी थी हमको, तो अनुकूल और प्रतिकूल को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, शांत जल की चाल आ जाएगी दोस्तों।
इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा था धारा की चाल बतानी है। तो धारा की चाल बताने के लिए दोस्तों अनुकूल में से प्रतिकूल चाल, अनुकूल चाल में से प्रतिकूल चाल को माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 11 में से 5 की 6 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की चाल हो जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से दोस्तों हमने इसे एक डायग्राम की मदद से चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये दोस्तों डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप वॉट एंड स्ट्रीम का। कोई भी फार्मूला, जैसे कि ये वाला फार्मूले दिए गए शांत जल धारा की चाल, कोई भी रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों। किसी भी फार्मूले को बस आपको बेसिक नॉलेज हो गया इस फार्मूले के बारे में और ये वैल्यूज़ कैसे फाइंड की जाती हैं, तो आप बस एक बॉक्स बनाओ और जल्दी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। अब तक दोस्तों हमने कुल 4 क्वेश्चन देखे, जिसमें हमेशा ही स्पीड की बात की गई दोस्तों, चाल की बात की गई है। कहीं भी इस क्वेश्चन में टाइम की बात नहीं की और ना ही इसमें डिस्टेंस यानी कि दूरी की बात की। सभी क्वेश्चनों में चाल की बात की गई है दोस्तों, इन चारों क्वेश्चनों में। लेकिन अब हम देखेंगे दोस्तों, ये तो बिल्कुल ईजी थे, अब थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में लेके चलेंगे। उसमें देखेंगे कि उसमें दूरी भी दी गई होगी, टाइम भी दिया गया हो, तो फिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, एक नाव की चाल दी गई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा नदी की चाल दी गई है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। नदी की चाल दे दे या फिर नदी की चाल की धारा की चाल लिख दे, एक ही बात होती है दोस्तों दोनों। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या कहता है। नाव की चाल दे दी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, नदी की चाल दे दी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे लिखा है नाव किसी स्थान ए से बी तक जाने व आने में कुल कितना समय लेगी यदि दोनों स्थानों के बीच की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि हमको दूरी दे रखी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों स्थानों के बीच की, और नदी की चाल दे रखी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की चाल दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सबसे पहले दोस्तों कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, हमको एक बॉक्स बनाना है। इस बॉक्स के अंदर लिखते हैं हम शांत जल में चाल, लेकिन यहाँ तो शांत जल दिख नहीं रहा दोस्तों, लेकिन देखो ध्यान से नाव की चाल लिखी हुई है। मैंने आपको क्वेश्चन के जब करवाने चालू किए थे उस शुरू में लिखा था कि नाव की चाल, व्यक्ति की चाल, ये सभी एक ही चीज़ होती हैं दोस्तों। ये देखो शांत जल में चाल, व्यक्ति की चाल और नाव की चाल। शांत जल में चाल, व्यक्ति की चाल और नाव की चाल सभी एक ही चीज़ है दोस्तों। कई बार नाव की चाल लिख देता है वहाँ, कई बार व्यक्ति की चाल लिख देगा और कई बार शांत जल में चाल लिख देगा दोस्तों। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा गया नाव की चाल, तो यहाँ शांत जल की चाल यानी कि नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नदी की चाल या धारा की चाल एक ही बात है दोस्तों, नदी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों क्या है, हमको क्या फाइंड करना है इसमें, हमको इसमें कुल टोटल टाइम बताना है कि कुल कितना समय लगेगा। नाव किसी स्थान ए से बी तक जाती है और वहां से वो वापस आती है। ए से बी के बीच की दूरी दी गई है दोस्तों, जैसे एक पॉइंट इसने ए बता रखा है और दूसरा बता रखा है बी। इन दोनों के बीच की दूरी हमको दे रखी है दोस्तों 8 किलोमीटर। सबसे पहले क्या होगा, एक नाव है ए से बी स्थान तक जाएगी दोस्तों, और उसके बाद में बी से वापस ए स्थान तक आएगी। ठीक है, एक बार तो वो धारा की दिशा में चली जाएगी दोस्तों और दूसरी बार धारा से विपरीत दिशा में आएगी। तो इसमें हमको टोटल समय बताना है दोस्तों, टोटल टाइम बताना है उसको कितना समय लगेगा, और दोनों स्थानों के बीच की दूरी 8 किलोमीटर है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, एक बार तो वो धारा की दिशा में उसके साथ चली जाएगी। पहले तो ये 2 वैल्यू दी हुई हैं, तो जो 2 बच गई दोनों वैल्यू को फाइंड कर लो। इस वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, 4 और 2 में जब ऐड करोगे दोस्तों प्लस करोगे तो ये आ जाएगी 6, 4 में से 2 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगी 2। अब हमारे को चारों वैल्यू पता चल गई। ये होती है शांत जल में चाल, धारा की चाल, अनुकूल चाल, प्रतिकूल चाल। अब ये चारों वैल्यू हमको दोस्तों पता चल गई हैं। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हम ए से बी पॉइंट की तरफ चलेंगे, यानी कि धारा की दिशा में जाएंगे। तो धारा की दिशा में जाएंगे तो दोस्तों टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, और समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। दूरी हमारे पास कितनी दी हुई है, डिस्टेंस 8 किलोमीटर दी हुई है। 8 को डिवाइड करेंगे हम चाल से, चाल दी हुई दोस्तों 6 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले तो हम 8 किलोमीटर जाएंगे, वो 6 की रफ्तार से जाएंगे, 6 की स्पीड से जाएंगे, क्योंकि 6 क्या है, अनुकूल चाल दी, अनुकूल चाल है जो हमने इस क्वेश्चन में फाइंड की है। उसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों,
प्रतिकूल चाल निकालेंगे, बी से ए पॉइंट की तरफ आएंगे तो 8 किलोमीटर की डिस्टेंस फिर फाइंड करेंगे और 8 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको फिर कवर करेंगे। किस स्पीड से कवर करेंगे? दूसरी बार हमारी स्पीड 2 रह जाएगी तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। इसको दोस्तों जब आप सॉल्व करोगे, 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 4। 8 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा 1 से 1 पॉइंट समथिंग ये आएगा। 1 6 6 2 बच गए, 2/6 यानी कि 1/3 रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 से 1/3 घंटा आवर्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से अब जैसे मान लो ये घंटा आ गया, कई बार इसको मिनट में ऑप्शन दे देता है। ये ऑप्शन ना दे के ये मिनट में दे तो फिर क्या करेंगे? तो 1/3 है, इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो। घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से इसको काटोगे 20 आ जाएगा। तो 20 क्या हो जाएंगे? मिनट हो जाएंगे। तो आंसर में ऑप्शन में कई बार ऐसे लिख देता है 5 घंटा 20 मिनट। इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ दोस्तों। सबसे पहले हमने एक बॉक्स बनाया, नाव की चाल लिख दी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, नदी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा नीचे लिख दी। अब 2 वैल्यू हमारे पास आ गई तो 2 जो बच गई, दोनों वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो 4 में 2 ऐड करोगे 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगी अनुकूल चाल। 4 में 2 माइनस करोगे 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगी प्रतिकूल चाल। सबसे पहले ए से बी पॉइंट की तरफ हम अनुकूल चाल की तरफ 8 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे 6 की स्पीड से, तो 8/6 यह हमारा समय हो जाएगा दोस्तों। प्लस में आनंद बी से एक ही पॉइंट की तरफ 8 किलोमीटर की दूरी को 2 की स्पीड से हम कवर करेंगे, तो ये हमारा समय आ जाएगा आने वाला और जाने वाला कुल दोनों समय को जो ऐड करोगे तो टोटल समय मिल जाएगा, जो कि इसमें पूछा है कि आने व जाने में कुल कितना समय लगता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक नाविक शांत जल में 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 48 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अब दोस्तों इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम एक बॉक्स बनाएंगे। अब बॉक्स तो बना लिया दोस्तों। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि एक नाविक की शांत जल में 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। यानी कि शांत जल में चाल दी हुई है, लेकिन इसने डायरेक्ट नहीं दी, इसने इस लाइन को ऐसे लिख दिया कि 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। तो उसकी स्पीड क्या रही होगी? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी है 20 किलोमीटर की और समय है 2 घंटों का, तो उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो यहाँ आ जाएगी शांत जल में चाल उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, तो धारा की चाल को हम नीचे लिखते हैं दोस्तों, ये आ जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्या है? इसने पूछा है कि धारा की दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो धारा की दिशा में यानी कि अनुकूल चाल की बात कर रहा है, डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है। तो डाउन स्ट्रीम को कैसे फाइंड करेंगे? 10 में 2 ऐड करोगे कितने आ जाएंगे दोस्तों? 12। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी स्पीड हो जाएगी धारा की दिशा में। इसने कहा कि 48 किलोमीटर की दूरी तय करनी है अनुकूल चाल से, तो कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों? दूरी बटा में उसकी जो भी स्पीड रही होगी वो। दूरी है हमारे पास 48 किलोमीटर की, इसको कवर करना है 12 की स्पीड से, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 4 घंटे। तो 4 घंटे के अंदर वो 45 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय कर लेगा। इसी क्वेश्चन में अगर विपरीत दिशा से पूछ लेता दोस्तों फिर क्या हो जाता? इसने धारा की विपरीत दिशा लिख देता, तो फिर यहाँ हमको प्रतिकूल चाल की जरूरत पड़ती। तो 10 में से 2 गए 8 आ जाता है, यहाँ पे 8 को जब 48 से डिवाइड करते तो 6 आंसर आ जाता। अगर इसी को क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछ लेता कि इसको शांत जल से अगर कवर करेगा फिर, तो शांत जल की स्पीड है 10, तो 48 में 10 का भाग दो तो 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता है। मतलब एक क्वेश्चन से आप कितने भी क्वेश्चन बना सकते हो, किसी भी तरीके से पूछ ले। अब पहले बार इसमें या तो चाल दे देगा या फिर क्या करेगा, स्पीड दे दी उसने, या टाइम है या डिस्टेंस है, बस ये तीनों चीजों का ये कॉम्बिनेशन बनाएगा क्वेश्चन के अंदर। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक नाविक धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? सबसे पहले दोस्तों हम एक बॉक्स बनाएंगे। अब इस बॉक्स में क्या लिखेंगे दोस्तों? धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। इस लाइन का मतलब है धारा की दिशा में, यानी कि अनुकूल चाल की बात कर रहा है दोस्तों।
यह डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है। धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, यानी कि 30 किलोमीटर की दूरी बटा में समय, यानी कि ये चाल आ जाएगी दोस्तों यहाँ से, और ये अनुकूल चाल होगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ हम लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं, अनुकूल चाल को लिखते हैं। 30 में 4 का डिवाइड करोगे दोस्तों, ये आ जाएगा 7.5, तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी अनुकूल चाल आ जाएगी। अब दोस्तों नेक्स्ट है धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल को नीचे लिखते हैं, यहाँ 2 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दिया। अब दोस्तों देखते हैं, इसने पूछा है कि शांत जल में 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, यानी कि शांत जल में हमको स्पीड पता होगी, चाल पता होगी, तभी तो हम उसकी दूरी निकाल सकते हैं। अगर हमको ये दो वैल्यू पता है दोस्तों, तो हम क्या करते थे, पहले वाले क्वेश्चन में इस वैल्यू में जो शांत जल की वैल्यू होती है उसके अंदर ये वाली वैल्यू को जब ऐड करते हैं तो अनुकूल चाल आती है। पर अब ये वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों, तो क्या करेंगे, जो ये वाली वैल्यू है 7.5, इसमें से 2 को अगर माइनस कर दोगे तो वापस ये वैल्यू ना आ जाएगी, तो 7.5 से 2 माइनस करोगे तो 5.5 आ जाएगा। अब इसको चेक भी कर सकते हो, 5.5 में 2 ऐड करोगे 7.5 आ रहा है। मतलब ये जो 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, ये कौन सी चाल आ गई, ये शांत जल की चाल आ गई दोस्तों। और ये शांत जल आ गई तो इधर प्रतिकूल जल, उसकी तो अभी जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि इसने पूछा ही नहीं। अभी शांत जल हमको पता लग गया कि 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है और 3 घंटे हैं दोस्तों। और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल है 5.5 किलोमीटर, समय लग रहा है 3 घंटे, 5.5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 16.5 किलोमीटर। तो 16.5 किलोमीटर की जो दूरी है वह तय करेगा शांत जल में 3 घंटे। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक नाविक धारा की दिशा में 4 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा के विपरीत नाविक की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाविक की चाल क्या होगी दोस्तों। हमें शांत जल में नाविक की चाल बतानी है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों एक बॉक्स बनाएंगे। ये हो गया हमारा बॉक्स। एक नाविक धारा की दिशा में 4 मिनट पे 1 किलोमीटर की दूरी क्या करता है। इस लाइन का मतलब हो गया कि धारा की दिशा में, यानी कि अनुकूल चाल की बात कर रहा है, डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है। तो डाउन स्ट्रीम ये यहाँ होती है, डाउन स्ट्रीम हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं दोस्तों डाउन स्ट्रीम को। तो 4 मिनट में दोस्तों यहाँ 1 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है, तो 1 घंटे में कितनी की तय होगी। 4 मिनट में दोस्तों एक किलोमीटर की दूरी तय हो रही है। तो 1 घंटा बनाने के लिए मिनट को मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोस्तों, तो ये 60 मिनट हो जाएंगी। 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 मिनट हो जाएंगी, तो यानी कि 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। तो इधर भी 15 से मल्टीप्लाई करनी होगी दोस्तों, तो ये 1 को 15 से करोगे तो 15 आ जाएगा। यानी कि 4 मिनट में अगर 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा, इसकी स्पीड क्या होगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। 15 किलोमीटर प्रति घंटा अनुकूल चाल आ जाएगी। 4 मिनट में यदि एक किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो अगले फिर 4 मिनट में एक ऐसे करते करते ये 15 बार, यानी कि 60 मिनट होगी। 60 मिनट में इतनी, इधर भी 15 का मल्टीप्लाई, 15 किलोमीटर की दूरी तय हो जाएगी 60 मिनट में, यानी कि 1 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय होगी। तो ये आ गई हमारी अनुकूल चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों नेक्स्ट लाइन में क्या है, धारा के विपरीत नाविक की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत यानी कि ऊर्ध्व प्रवाह चाल, प्रतिकूल चाल की बात कर रहे हैं दोस्तों। प्रतिकूल चाल हमारी आ जाएगी यहाँ 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई प्रतिकूल चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट इसने पूछा कि शांत जल में नाविक की चाल बतानी है। हमको ये सेंटर वाली जो लिखते हैं ये वाली फाइंड करनी है दोस्तों। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए 15 और 8 को दोस्तों ऐड करोगे आप, 15 प्लस 8 को ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करना है, 23 को 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 11.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी स्पीड हो जाएगी शांत जल में। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक नाविक की शांत जल में चाल
8 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाविक स्थान ए से बी तक धारा के साथ जाने में तथा स्थान बी से ए तक धारा के विपरीत आने में कुल 5 घंटे लगते हैं। इसने आने और जाने का समय बता रखा है दोस्तों 5 घंटे, और ए से बी के बीच की दूरी बतानी है हमको कि वो डिस्टेंस कितनी होगी। सबसे पहले दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो हम एक बॉक्स बनाएंगे। ये बना लिया हमने एक बॉक्स। अब इसमें शांत जल की चाल दे रखी है 8 किलोमीटर, तो उसको शांत जल को बीच में लिख देंगे दोस्तों। अब इसने धारा की चाल भी बता रखी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल को हम नीचे लिखते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले डायग्राम में बता रखा है। इसके बाद दो वैल्यू के बाद दो वैल्यू जो बच गई दोस्तों, अनुकूल चाल धारा में शांत जल में धारा को ऐड करोगे तो 10, 8 और 2 10 हो जाएगा, प्लस करोगे तो, और माइनस करोगे इधर दोस्तों 8 में से 2 तो 6 आ जाएगा। यानी कि हमको अब अनुकूल चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रतिकूल चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा ये भी पता चल गई दोस्तों। कभी कोई भी दो चीज़ें अगर इसमें दी होंगी इस डायग्राम में, दो चीज़ पता होगी तो जो बच जाएंगी दोनों चीज़ें आसानी से निकाल सकते हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, हमको बतानी है कुल दूरी। मान लेते हैं दोस्तों हमारे पास अब कुल दूरी हमको पता नहीं है, तो कुल दूरी को एक बार x मान लो, कुल दूरी x किलोमीटर होगी। अब क्या करेंगे, हमको दिया है इसने टोटल टाइम, कुल समय बताया है, तो हम मान लो एक बार जो x किलोमीटर की दूरी है उसको वो अनुकूल चाल यानी कि a से b तक जाएगा एक साइड में, तो अनुकूल चाल से वो 10 किलोमीटर की रफ्तार से उसको कवर करेगा। और एक बार उस कुल दूरी को प्रतिकूल चाल यानी कि वो वापस b से a आ भी तो रहा है, a से b जा रहा है पहले धारा के साथ, और b से a यानी कि वापस धारा से विपरीत दिशा में आ रहा है, तो वो एक बार 10 किलोमीटर की रफ्तार से जाएगा क्योंकि धारा भी उसके साथ चलेगी, और एक बार धारा से विपरीत दिशा में यानी प्रतिकूल चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा से आएगा। और जो आने और जाने में ये समय लगेगा, इसको जो टोटल समय लगेगा दोस्तों वो इसने दे रखा है, वो कितना दे रखा है, इसने 5 घंटे बता रखा है हमको। यहाँ बता रखा है दोस्तों 5 घंटे लगते हैं उसको आने और जाने में। यानी कि समय का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, समय को हम कैसे लिखते हैं, समय का दोस्तों फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। इस फॉर्मूले का हमने यहाँ यूज किया दोस्तों। दूरी हमने x मानी थी और चाल हमारी 10 होगी पहले एक बार, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दिया, 6 होगी, प्रतिकूल चाल तो 6 लिख दिया, और दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास कुल समय आ जाएगा। अनुकूल में जाने में समय और प्रतिकूल चाल से जो कवर करेगा कुल समय हमारा 5 घंटे आ गए, तो 5 को हमने उसके बराबर में लिख दिया। अब दोस्तों इसको जब सॉल्व करोगे आप, इसको एलसीएम ले लो, 5 10 और 6 का एलसीएम 30 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ 30 में 10 का भाग दोगे 3 आएगा, 3 को x से गुणा करोगे 3x आ जाएगा, प्लस में 30 में 6 का भाग दोगे 5 आया, 5 को x से गुणा किया 5x आ जाएगा, इक्वल टू 5 तो है ही, 5 और 3 8x हो जाएगा, और ये बराबर में 150 हो जाएगा। तो 8x बराबर कितना हो गया, 30 को 5 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 150 आ जाएगा। और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 150 में 8 का भाग दोगे 18.75 आ जाएगा। तो 18.75 यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, 18.75 किलोमीटर। इसने पूछा है जो a से b के बीच की दूरी है वो 18.75 किलोमीटर हो जाएगी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक नाविक की शांत जल में चाल। शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाविक P से Q तक धारा के साथ जाने, Q से P तक धारा के विपरीत आने में कुल 16 घंटे लगते हैं। आने और जाने में उसे टोटल 16 घंटे लगते हैं। तो धारा के अनुकूल और प्रतिकूल लगे समयों का अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बड़ा नहीं है दोस्तों, आराम से इसको पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा, इजीली हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम कोई भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। ये बना लिया हमने एक बॉक्स। अब जो वैल्यू दी गई है उसको इसमें रख देंगे। शांत जल में चाल दे रखी है दोस्तों 4 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद में इसने दे रखा है धारा की चाल 1 किलोमीटर, तो धारा की चाल नीचे 1 किलोमीटर है। अनुकूल चाल दोस्तों पता है आपको, शांत जल में धारा की चाल को ऐड करोगे तो अनुकूल चाल
4 और 1 5, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अब हमको प्रतिकूल चाल, 4 में से 1 को माइनस करोगे तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा अनुकूल चाल आ गई। अब हमने चारों वैल्यू फाइंड कर ली दोस्तों। अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं कि वो क्या कह रहा है। नाविक P से Q तक धारा के साथ जाने में, Q से P तक धारा के विपरीत आने में कुल 16 घंटे लेते हैं। यानी कि एक बार वो धारा के साथ जाएगा, कुछ दूरी तय करेगा और फिर वो धारा से विपरीत दिशा में आएगा। यानी कि एक बार जाएगा धारा के साथ और एक बार धारा से विपरीत दिशा में आएगा, तो उसको कुल 16 घंटे लगेंगे। इसने कुल टाइम बता दिया। हमको डिस्टेंस नहीं पता दोस्तों कितनी डिस्टेंस है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस नहीं पता तो डिस्टेंस कुल दूरी तो कितना मान लेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा। हम मान लेते हैं कि कुल दूरी कितनी है दोस्तों, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब जैसा हम पिछले क्वेश्चन में किया था दोस्तों, हमको दूरी नहीं पता थी, हमको x किलोमीटर मान लिया। अब क्या करेंगे, इस x में पहले अनुकूल चाल से कवर होगी दूरी। एक बार तो धारा के साथ जाएगा वो, इनकी अनुकूल चाल यूज हो जाएगी। एक बार वो धारा से विपरीत दिशा में आएगा तो प्रतिकूल चाल। तो ये क्या हो गया, दूरी के अंदर हम चाल का भाग दे रहे हैं तो समय आ रहा है, ये भी समय आ रहा है। कुल समय कितना लग रहा है उसको, 16 घंटे लग रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों जब इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे 15 आ जाएगा। 5 से डिवाइड किया 3 आया, 3x प्लस 15 में 3 का भाग दोगे 5, 5 पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5x बराबर आ जाएगा 16। 8x बराबर कितना आ जाएगा, 16 इंटू 15 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 16 इंटू 15, 8x था यहाँ तो 8 डिवाइड में चला जाएगा, 8 को 2 से काटोगे तो यह कितना आ जाएगा, x बराबर 30 किलोमीटर। तो x बराबर 30 क्या आ गया, किलोमीटर आ गया। ये दूरी फाइंड होगी हमको, 30 किलोमीटर की दूरी। लेकिन पहले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो उसने डायरेक्ट पूछा था कि ए से बी के बीच की दूरी बताओ। लेकिन इस प्रश्न में दोस्तों उसने प्रतिकूल लगे समयों का अंतर पूछा है कि उसमें समयों का डिफरेंस कितना होगा। तो अब क्या करेंगे दोस्तों कि हमको दूरी पता चल गई कि 30 किलोमीटर की दूरी ए और बी के बीच में, कुल समय भी हमें पता है 16 घंटे है। अब देखो दोस्तों 30 किलोमीटर की दूरी को पहले वो 5 की रफ्तार से कवर करेगा अनुकूल चाल में। तो 30 की दूरी को 5 की रफ्तार से कवर करेगा तो 30 बटा में 5 बराबर में 6 क्या आ जाएगा दोस्तों, घंटे। 6 घंटे लगेंगे 5 की रफ्तार से 30 किलोमीटर जाने में। प्रतिकूल दोस्तों धारा के विपरीत दिशा में आने में 30 किलोमीटर की दूरी को 3 की स्पीड से कवर करेगा तो 10 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, तो अनुकूल में तो उसको 6 घंटे लग रहे हैं, प्रतिकूल में उसको 10 घंटे लग रहे हैं। तो डिफरेंस कितने का हो गया, 4 घंटों का, यानी कि 10 माइनस 6 इक्वल टू 4 घंटे। तो हमारा आंसर अंतर कितना आ जाएगा, अनुकूल और प्रतिकूल में 4 घंटों का अंतर आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। यह दोस्तों नाव और धारा जो चैप्टर है बोट एंड स्ट्रीम, उसका यह पहला भाग था, पार्ट 1 था। और इसमें दोस्तों हमने देखे हैं इजी लेवल से लेके कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा दोस्तों, पार्ट 2 होगा, उसके अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और उस चैप्टर में दोस्तों मॉडरेट लेवल से लेके और कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे। तो फिर आपका ये चैप्टर बोट एंड स्ट्रीम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।